सब्सक्राइब माय चैनल। दूर जंगल में कालू कौवे और सोनू चिड़ै ने समोसे की रेहड़ी लगाई हुई थी। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। वो दोनों मिलकर काम किया करते थे और मुनाफा भी आधा आधा बांट लिया करते थे। ये लो सोनू चिड़ै, इस महीने का आधा मुनाफा। कालू कौवे यार, हमारा मुनाफा तो हर महीने बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे शाम को खुशी खुशी वो दोनों अपने घर जाते हैं। सोनू चिड़ै ने पैसे मानो चिड़िया को दे दिए थे। इस महीने हमें ज्यादा मुनाफा हुआ है मानो चिड़िया। अच्छी बात है सोनू चिड़ै, देखना अब हर महीने ही आपका मुनाफा बढ़ता जाएगा। मानो चिड़िया और सोनू चिड़ा बहुत ही ज्यादा खुश थे। और फिर शाम को कालू कौवा जब घर आता है, देखो गोरी, इस बार हमें कितना ज्यादा मुनाफा हुआ है। क्या देखूं? आधे पैसे तो वो सोनू चिड़ा ले जाता है। सोचो अगर पूरे पैसे तुम्हें मिलते तो तुम हर महीने मेरे लिए गहने बनवाते। पर क्या फायदा, तुम दिन भर इतनी मेहनत करो और आधा ही मुनाफा कमाओ। ऐसे क्यों बोल रही हो गोरी? वो भी मेरी जितनी ही मेहनत करता है। हाँ, लेकिन रेहड़ी भी आपकी, पैसे भी आपके और आधा मुनाफा वो कमाए। ये तो गलत बात है ना। इससे तो अच्छा होता कि आप उसे पगार देते। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। कैसे सोचोगे कालू जी, आप इतने भोले जो हो और वो सोनू चिड़ा आपके भोलेपन का फायदा उठा रहा है। मैं कल ही उससे बात करता हूँ। गौरी ने कालू कौवे के कान भर दिए थे। वो चाहती थी कि कालू कौवे को ही सारा मुनाफा हो। अगली सुबह जब दोनों ने रेहड़ी लगाई तो कालू कौवा सोनू चिड़ै को कहता है, सोनू चिड़ै, ये रेहड़ी मेरी है और इस काम में पैसे भी मैंने लगाए हैं। इस नाते ये काम सिर्फ मेरा है। अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो मैं तुम्हें तनख्वाह दे सकता हूँ, मुनाफे में हिस्सा नहीं। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है कालू कौवे? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मेरे दोस्त? मेरी आंखें खुल गई हैं। तुम मेरे भोलेपन का फायदा उठा रहे हो। कालू कौवे, अगर ये ढेला तुम्हारा है और तुमने पैसे लगाए हैं तो मैंने भी खूब मेहनत की है। इसी कारण ही हमारा ये व्यापार चला है। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। तुमने जो मेहनत की उसके पैसे तुम्हें मिल गए हैं सोनू चिड़ै, लेकिन ये ठेला मेरा है। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो तुम तनख्वाह पर काम कर लो। नहीं नहीं कालू कौवे, अब मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता। ठीक है सोनू चिड़ै, जाओ जाओ, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर सोनू चिड़ा निराश हो गया और वो उदास होकर वापस अपने घर आ गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात मानो चिड़िया को बताई। पता नहीं अचानक आज कालू कौवे को क्या हो गया है, मुझे नौकर की तरह काम करवाना चाहता है। मैं सब जानती हूँ, ये सब उसकी पत्नी का किया धरा है। कोई जरूरत नहीं है उस कालू कौवे के पास नौकरी करने की। सोनू चिड़ै, आपको कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। हाँ, उम्मीद तो है। चलो मैं बाजार जाकर काम देख कर आता हूँ। सोनू चिड़ा बाजार गया और जाकर काफी दुकान वालों से काम का पूछा, पर किसी के पास सोनू चिड़ै के लायक कोई काम नहीं था। सोनू चिड़ा उदास हो गया और शाम होते ही वापस घर आ गया। उसे उदास देखकर मानो चिड़िया समझ गई थी कि उसे कोई काम नहीं मिला। आप चिंता मत करो सोनू चिड़ै, अगर आपको आज काम नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। थोड़ा सब्र रखो। अगले कुछ दिन तक सोनू चिड़ा काम की तलाश में इधर उधर घूमता रहा, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। वहीं कालू कौवा अब खुद सारा काम कर रहा था और उसका समोसों का ठेला पहले से भी अच्छा चल रहा था। एक दिन शाम को सोनू चिड़ा कहता है, अब तो हमारे बचत के भी पैसे खत्म हो रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द कोई काम ढूंढना होगा। मुझे समोसे बनाने के अलावा कोई काम भी तो नहीं आता। तो सोनू चिड़ै, आप वही बनाओ। क्या? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। रेहड़ी लगाने जितने पैसे तो हमारे पास हैं ही, लेकिन मैं अकेले कैसे संभालूंगा रेहड़ी? आप परेशान क्यों होते हो? मैं हूँ ना आपके साथ, मैं आपकी मदद करूंगी। और देखना, जब हम खूब मेहनत करेंगे तो आपकी रेहड़ी बहुत ही ज्यादा मशहूर हो जाएगी। हाँ ठीक है मानो चिड़िया। और फिर अगले रोज मानो चिड़िया और सोनू चिड़ा अपनी रेहड़ी खोल लेते हैं। अरे आओ आओ, स्वादिष्ट गर्मा गर्म समोसे खाओ। सोनू चिड़ै की आवाज पक्षियों के लिए जानी पहचानी
जानी थी, इसलिए पक्षी फौरन ही उसके पास आ गए। अरे सोनू चिड़े, तुमने अपना काम कर लिया है, चलो मेरे लिए 1 प्लेट समोसे की लगा दो। सोनू चिड़ा उसको समोसे दे देता है। सोनू चिड़े, तुम्हारे हाथ के समोसे की बात ही अलग है, हम तो ये स्वाद मिस कर रहे थे। सोनू चिड़ा खुश था कि पक्षी उसके समोसे खा रहे हैं। फिर जब ये बात कालू कौवे को पता चली, अच्छा तो ये बात है, अब ये मेरा धंधा खाना चाहता है, इसे मैं अब बताता हूँ। कालू कौवे ने समोसे का दाम 30 रुपए से 20 रुपए कर दिया। अब सारे पक्षी यहीं आएंगे, अब आएगा मजा। कालू कौवे के पैसे कम करते ही सारे पक्षी उसके पास जाने लगते हैं। कालू कौवे का प्लान काम करने लगता है और सोनू चिड़ा ये सब कुछ देखकर परेशान हो जाता है। 20 रुपए प्लेट बेचकर उसे बहुत ही कम मुनाफा होने वाला था। क्या करें अब मानो चिड़िया? आप परेशान ना हो, देखना कुछ ही दिनों में वो अपना दाम बढ़ाएगा, क्योंकि इसे इस दाम में मुनाफा ना होने के बराबर ही होगा। और फिर ऐसे कुछ वक्त गुजर गया और उनकी कुछ खास कमाई नहीं हुई थी। अब तो हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि उनके ठेले पर एक बूढ़ा पक्षी आता है। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। हाँ हाँ, मैं अभी देती हूँ आपको गर्मा गर्म समोसे। फिर सोनू चिड़े ने उस बूढ़े पक्षी को समोसे दे दिए। वो बूढ़ा पक्षी काफी भूखा था, उसने जल्दी से वो सारे समोसे खा लिए। तुमने मुझ जैसे बूढ़े पक्षी की मदद करी है, देखना तुम्हारा ये काम बहुत तरक्की करेगा। बूढ़े पक्षी की ये बात सुनकर वो दोनों उदास हो जाते हैं। क्या बात है बेटा, बच्चों कुछ परेशान लग रहे हो। फिर सोनू चिड़ा उसको पूरी बात बताता है। बेटा परेशान न हो, मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ। वो बूढ़ा पक्षी उनकी समोसे बनाने वाली कढ़ाई में कुछ पत्थर डाल देता है। ये क्या कर रहे हैं आप? अब देखना बेटा, इसमें तुम जो भी चीज बनाओगे वो बड़ी हो जाएगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर मानो चिड़िया समोसे बनाने लगती है। जैसे ही वो समोसे कढ़ाई में डालती है, वो तो काफी बड़े हो जाते हैं और बड़े समोसे देखकर पक्षियों की लाइन लग जाती है। इतने बड़े समोसे मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं खाए। सोनू चिड़े ने दाम बढ़ाकर 50 रुपए कर दिए। फिर भी ग्राहकों की भीड़ थी कि जा ही नहीं रही थी और यहाँ कालू कौवे को गुस्सा आ रहा था। ये मेरे क्यों नहीं बन रहे बड़े बड़े समोसे, मैं तो बना बना कर थक गया हूँ। धीरे धीरे कालू कौवे के ठेले पर ग्राहक कम हो गए और सोनू चिड़े के ठेले पर बहुत ही ज्यादा ग्राहक थे। दूर दूर से लोग सोनू चिड़े के समोसे खाने आते थे। सोनू चिड़ा मशहूर हो गया था और उसी के साथ साथ अमीर भी। उसने अपने ठेले से मुनाफा कमाकर एक शानदार घर भी बना लिया था, जिसमें सोनू चिड़ा और मानो चिड़िया बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। वहीं कालू कौवा और गौरी कौवी झगड़ रहे थे। गौरी की वजह से कालू का अच्छा खासा व्यापार ठप हो गया था।